बुनियादी तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत पंजाब के ताउन से एग्जीक्यूट होने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि दो इंटरमीडिएट सिटीज़ जो हैं पंजाब के, साहिवाल और सियालकोट, इसमें ये एग्जीक्यूट हो रहा है। आज हम साहिवाल में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इनके जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, कितने मंसूबों पर जो है वो काम चल रहा है। ये कंड्यूट ले हो रही है और पूरे जो शहर का पानी है अल्टीमेटली इधर से गुजर के जाएगा हमारे डिस्पोजल स्टेशन तक। इस वक्त इसकी आप डेप्थ देख रही हैं, काफ़ी आपको गहरा नज़र आ रहा है। 37 फीट हम इस वक्त हमारा इस वक्त इन्वर्ट लेवल है इस जगह का। वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामी। नाज़रीन, हम हमेशा ऐसे तरक्याती मंसूबे या फिर ऐसे इदारे जो कि आम आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए ज़िंदगी में जो है वो आसानी पैदा कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। और आज ज़ूम इन में हम एक तरक्याती मंसूबा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत जो है, इस तरक्याती मंसूबे के तहत साहिवाल, सियालकोट और दीगर बहुत सारे जो शहर हैं जो इंटरमीडिएट सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत से तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको इनिशिएट किया गया है। बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाए भी जा सके हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से तरक्याती मंसूबे, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने से लेकर वाटर सप्लाईज की अगर मैं बात करूं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए जा रहे हैं, उनको मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि जो लोग इन शहरों से बड़े शहरों का रुख करते हैं, अपने घर वालों को छोड़ते हैं जॉब के सिलसिले में या फिर साथ ही साथ जो है वो तरक्की के सिलसिले में, डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो लोग इन्हीं शहरों में उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और वो वहीं पर रहकर जो है वो अपने निज़ाम ज़िंदगी चला सके। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन तरक्याती मंसूबों को। और यहाँ पर बात करेंगे हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया, अभी जो है वो किन मराहिल में। उसके बाद जो है साहिवाल में जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो ये मंसूबे हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह इंटरमीडिएट सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए, वाटर सप्लाई की बात की जाए, मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो इन सिटीज़ के अंदर इनिशिएट किए गए, उनको कंप्लीट किया गया, ताकि जो इन सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। अभी जो है वो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर हमजा सालिक साहब ने, जो कि इस तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, इसका बेसिक पर्पस क्या था? कितने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स अभी तक आप लोग कर चुके हैं और मज़ीद क्या प्लान्स हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुनियादी तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत पंजाब के ताउन से एग्जीक्यूट होने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि दो इंटरमीडिएट सिटीज़ जो है पंजाब के, साहिवाल और सियालकोट, इसमें ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसमें जो बुनियादी तौर पर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ म्यूनसिपल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें के जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो वाटर एंड सैनिटेशन कंपोनेंट, इसमें सीवरेज भी आ जाती है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है, घरों तक पीने वाला पानी, वो भी आ जाता है। तो 18 अरब रुपए की लागत से साहिवाल शहर में मुख्तलिफ मनसूबे बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 73 किलोमीटर नई सीवरेज पाइपलाइंस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम है, जिससे माहौलियाती तब्दीली और जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उससे शहर को और शहरियों को महफूज रखने की कोशिश की है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे 2.5 करोड़ गैलन पानी रोज़ जो सीवरेज का प्रोड्यूस होता है, उसकी सफाई करके और फिर उसको जो है ना आगे अपने नदी नालों के अंदर हम फेंकेंगे, ताकि जो अभी हमारी वाटर वेज के अंदर अनट्रीटेड वाटर शामिल हो रहा है उसके असरात कम किए जा सके। सिमिलरली 10.5 लाख अफराद के लिए पीने के पानी की जो सहूलत है साहिवाल तमाम शहर के लिए, वो प्रोवाइड की जा रही है इस तरह से कि अब आपको 24 घंटे अपनी जो टैप वाटर अगर आप खोलेंगे तो आपको फिल्टर्ड और पीने के काबिल पानी आप ग्लास में भर के पी सकते हैं। आपको उबालने की या बाहर से पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो सीवरेज डाली गई है साहिवाल और सियालकोट शहर में, वो कोई उस किस्म की सीवरेज नहीं, जो छोटे छोटे पाइप या गलियों और नालियों के अंदर जो छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाता है। इसमें
72 इंच 96 इंच के पाइप और उसके बाद कंडुइट्स, ठीक है ना, कंडुइट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं जब पूरे शहर का पानी आगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ लेके जाया जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसमें जो एवरेज हमने एक्सकेवेशन या खुदाई की वो 35 से 36 फुट ज़ेरे ज़मीन जाकर ये सीवर डाले गए। और ये याद रखिएगा कि एक भरे पूरे शहर के अंदर, इस शहर की जो निज़ाम ज़िंदगी मुसलसल चल रहा है उसमें ये वाला काम किया गया है। और जाहिर है इसलिए थोड़ा सा स्लो मूविंग भी था। और वो कर्जा देने के साथ साथ हमारी जो प्रोग्रेस होती है हर क्वार्टर की, उसको भी मॉनिटर किया जाता है, उस पर प्रोजेक्ट की रेटिंग इशू की जाती है। और पिसप की अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से रेटिंग जो है वो इस रीजन के बेस्ट प्रोजेक्ट्स में है और इसको 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स मिल चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से अपनी कंप्लायंसेस और अपना जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो बड़ा बेहतरीन तरह से करने पर। इसी प्रोजेक्ट की बुनियाद पर हमें मज़ीद पंजाब को पहली बार सबसे सॉफ्ट लोन मिला 2% का, इससे हम रावलपिंडी और बहावलपुर में भी इसी किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट ने हमारे लिए बेसिकली अर्बन लैंडस्केप को इम्प्रूव करने के मज़ीद दरवाजे खोले हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जनाब। अगर हम बात करें तमाम शहरों के हवाले से जिनके हवाले से हमसे साहब ने बताया भी, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रिसेंट टाइम्स में आपने देखी भी, अभी भी मज़ीद हो रही है। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी मज़ीद भी आ रहे हैं और यहाँ चल भी रहे हैं। साहिवाल अब जो है वो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह साहिवाल के अंदर जो इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए वहाँ पे किस तरह काम हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से पहले का साहिवाल और अब का साहिवाल जो है वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, वाटर सप्लाईज़ के हवाले से बात की जाए, या फिर सैनिटेशन के हवाले से बात की जाए, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऐसे शहर हम यूजुअली देखते थे कि लोग उन शहरों से यहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। तो ये वो मौके हैं, ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जॉब के जो मौके हैं वो भी वहाँ के शहरियों के लिए, वहाँ के वासियों के लिए मौजूद होंगे। तो आइए चलते हैं साहिवाल, वहाँ देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुए हैं और किस तरह काम हो रहा है। चुके हैं साहिवाल शहर में और आज हम जूम इन में एक्सप्लोर कर रहे हैं पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो डिफरेंट इंटरमीडिएट सिटीज़ में शुरू किए गए हैं और कुछ मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज हम साहिवाल में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इनके जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, कितने मंसूबों पर जो है वो काम चल रहा है, साहिवाल को किस तरह से जो है वो इन्होंने डेवलप किया है। इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो तरक्याती मंसूबा है जनाब गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का। इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस जगह में साहिवाल में मौजूद हूँ यहाँ पर इस तरक्याती मंसूबे के तहत सीवरेज लाइंस जो है उनको बड़ा प्रॉपरली यहाँ पर उस पर काम हो रहा है। साहिवाल का जितना सीवरेज का निज़ाम है वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ होता है, इस वक्त जो है उनके डिस्पोजिंग प्लांट पे मैं मौजूद हूँ और अभी मुझे ज्वाइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा अली ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किस तरह होता है सीवरेज का जो पानी है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, और अगर मैं बात करूँ साहिवाल में इससे पहले सीवरेज का जो सिस्टम था वो कितना नाकिस था, अब इस तरह की प्लांटेशन के बाद जो है आपने जो प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट है? वालेकुम अस्सलाम मैम, हमने यहाँ साहिवाल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है सीवरेज सिस्टम को, नॉर्थ जोन और साउथ जोन को। नॉर्थ जोन में हमारा टोटल 47 किलोमीटर्स का सीवर है और ये सारा ट्रंक सीवर है, 18 इंचेस से 72 इंचेस डायमीटर तक है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये डिस्पोजल स्टेशन है। डिस्पोजल स्टेशन ये हम कलेक्शन चैम्बर्स हैं, यहाँ से हम पंप आउट करेंगे सारे सीवरेज सिस्टम को और यहाँ से हम साथ हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे हम ट्रीट करके और ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा, हम इस वक्त जो है वो डिस्पोजल स्टेशन पे मौजूद हैं। अब यहाँ से जब सारे शहर का जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पर आता है, डिस्पोज ऑफ होता है, उसके बाद ट्रीट होता है। ट्रीट होने के बाद फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करना तो बड़ा बेनिफिशियल है।
डिस्पोजल स्टेशन पर डिस्पोज ऑफ होने के बाद पूरे शहर का पानी उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट पे ट्रीट होगा और फिर ट्रीटेड आउटलेट चैनल है मेरे पीछे, यहाँ से जो है वो कैनाल्स में जाएगा और फिर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होगा। ये वही पानी है जो यूजुअली पहले हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जब डंपिंग स्टेशन होते हैं तो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, जो सीवरेज का पानी होता है। लेकिन इस तरक्याती मंसूबे के तहत जो है वो इस सीवरेज के पानी को साफ करने के बाद 15,000 एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चर की उसको मुस्तफीद किया जाएगा। इरिगेशन पर्पसेस के लिए ये पानी जो है वो इस्तेमाल होगा। के तहत जो है वो बहुत सारे तरक्याती मंसूबे से शहर जो है साहिवाल उसमें हमें देखने को मिलते हैं। इस वक्त मैं जिस साइट पर मौजूद हूँ यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो सीवरेज का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो पूरा निज़ाम है बिल्कुल आखिरी मराहिल में। इसके बाद जो साहिवाल है उसको बड़ा बेनिफिट होगा और फिर एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली जो है वो बड़ा बेनिफिट होगा। 15,000 एकड़ का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो साफ पानी है वो फसलों को दिया जाएगा। हमजा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। साथ साथ मुझे बताइएगा हमजा ये कौन सी साइट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैम ये कंड्यूट ले हो रही है और पूरे जो शहर का पानी है अल्टीमेटली इधर से गुजर के जाएगा हमारे डिस्पोजल स्टेशन तक। इस वक्त इसकी आप डेप्थ देख रही हैं, काफ़ी आपको गहरा नज़र आ रहा है। 37 फीट हम इस वक्त हमारा इन्वर्ट लेवल है इस जगह का। और हमारे जो इस वक्त टोटल जो मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में 37 फीट डेप्थ जो है कंड्यूट की वो ये पहली बार जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। 37 फीट काफ़ी डेप्थ है और हमारी जो कंड्यूट है इसका साइज़ जो है हमारा 10x8 फीट है और ये सारा हमारा जा रहा है डिस्पोजल स्टेशन तक। बात करते हैं, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पिसिप के तरक्याती जो मंसूबे हैं उनको। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिल्ट्रेशन प्लांट में। यहाँ से वाटर को जो है वो क्लीन करने के बाद शहरियों तक पहुँचाया जाता है। हर शहरी का जो है ये हक होता है, हर शहर में बसने वाले शहरियों का, कि उनको साफ पानी की सहूलत जो है वो दी जाए। मेरे साथ अभी मुझे ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट मैनेजर ने तनवीरुल हक साहब। वेलकम टू डिस्कवर पाक। से मुझे बताइएगा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसमें आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए और ये कितना जो है वो इम्पॉर्टेंट है? इससे पहले पानी जो है साहिवाल में वो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, अभी जो है वो सक्सेसफुली आप इसको किस तरह लेके चल? जी मैडम, ये बेसिकली हमारे पास यूएफ फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसको अल्ट्रा फिल्टर प्लांट कहा जाता है। इसकी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 4000 लीटर पर आवर है। तो ये आप समझ लें कि हमारे पास सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको थोड़ा इसका रिव्यू करवा लेता हूँ। ये हमारे पास वेसल्स हैं, एक कार्बन वेसल्स है, आर्सेनिक है, सिलिका सैंड है। जो कार्बन वेसल्स है इसका जो मीन्स होता है, जो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि अगर पानी के अंदर कोई बदबू वगैरह आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो इसको ख़त्म कर देता है। आर्सेनिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पीने का पानी है उसके लिए। तो ये अगर विद इन लिमिट्स ना हो तो ये उसके अंदर सारी चीज़ें इसमें से कवर कर लेता है। आगे सिलिका सैंड है। इसका प्रोसेस ये है कि ये हमारे पास ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रॉ वाटर टैंक है हमारे पास। वहाँ पे हमारे उस साइड पे ट्यूबवेल्स लगा है, वहाँ से रॉ वाटर इसमें आता है। यहाँ से हमारे पास ये बिल्कुल सारा ऑटो पे है। इसके अंदर सारी चीज़ें फीड कर दी गई हैं। ये खुद ब खुद इसके अंदर लेवल्स लगे गए हैं। जब इसका पानी का लेवल कम होता है तो खुद ब खुद फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास ये रॉ वाटर से पानी इन वेसल्स में आता है, इस वेसल से गुजरता होगा। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जी, ठीक है, मेम्ब्रेन सॉल्यूशंस की। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो भी आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे इसके अंदर किल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जाके पानी दोबारा प्रोसेस होके उस साइड पे हमारा जो है वो प्रोडक्ट वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी चला जाता है। और वहाँ से हमारे पास वो सामने सारा डिस्पेंसिंग एरिया है, अगर आप देख सकते हैं तो वो डिस्पेंसिंग एरिया फ्रंट साइड पे है। वहाँ से जितने भी शहरी हैं वो यहाँ से पानी ले सकते हैं। बिल्कुल जी। और बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं, ख्वाह वो फिल्ट्रेशन के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, तो उसकी मेंटेनेंस को जो है वो इंश्योर किया जाए ताकि जो है उसके ऑपरेशंस उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो चलते रहे। और अगर मैं इस फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करूँ तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स और यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि शहरी जो है साहिवाल के उनको साफ पानी मुहैया किया जा सके।
किसी भी शहर में बसने वाले लोगों के लिए, शहरियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उन तक साफ़ पानी की जो सहूलत है वो पहुंचाई जाए। अगर मैं बात करूं पिसिप के तरक्याती मंसूबों के तहत साहिवाल के शहर में इन्होंने 28 ट्यूबवेल और फिर अभी हमने बैक एंड वर्किंग आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो है कितनी मेहनत होती है। हमें तो एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नज़र आ रहा होता है, वहाँ से लोग पानी भर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड के जो वर्किंग होती है कितनी टाइम ड्यूरेशन लगती है उस पर भी हमने अभी बात की, पूछा कि कितना टाइम लगता है। और फिर उसके बाद 10 फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर नए शहर में लगाए गए और 18 ऑलरेडी मौजूद जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे वाटर के उनको रिहैब किया गया, यानी कि उनका जो है वो उसमें बेहतरी लाई गई है ताकि जो शहरी हैं साहिवाल के वो साफ़ पानी की सहूलत जो है वो उनको मिल सके। अभी पीछे जो है वो शहरी मुझे कुछ नज़र भी आ रहे थे कि वो यहाँ से साफ़ पानी अपने घरों में जो पानी पीते हैं वो यहाँ से भरने आते हैं और फिर यहाँ से भरकर लेकर जाते हैं। बात करते हैं पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबे जो कि साहिवाल शहर में और मज़ीद बहुत से पंजाब के शहर में यहाँ पर जो है काम किया गया है। हमने देखा कि किस तरह से जो है वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस शहर में इकदाम किए जा रहे हैं। इस तरक्याती मंसूबे के तहत गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का ये जो है वो मंसूबा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक घर में साहिवाल के जो कि बेनिफिशरीज हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है वो हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स देखे, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड अगर मैं बात करूँ वाटर सप्लाई नेटवर्क सिस्टम की तो 33,000 घरों को, हाउस होल्ड जो है उनको इन्होंने बेनिफिट दिया है। उनको जो है वो साफ पानी जो कि एक भरपूर तरीके से उन तक पहुँचता है वो इन्होंने दिया। तो अभी आप यानी कि यहाँ पे इन तमाम घरों में अपना जो है टैप वाटर ऑन करके आप उससे पानी पी सकते हैं। वो उतना ही साफ पानी है जितना फिल्ट्रेशन होके जो है वो पानी आपके पास आता है। तो साफ पानी जो है वो हर शहरी का जो है हक है। अभी आपको जो है वो मैं पानी पी के भी दिखाऊंगी कि टैप वाटर यहाँ पे कितना क्लीन आता है। तरक्याती मंसूबे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि साहिवाल में कौन कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है। अभी मुझे ज्वाइन किया है जिशान ने जो कि इंजीनियर है और पिसिप के साथ काम भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन से एरिया में हम मौजूद हैं, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है। मैडम इस वक्त हम मौजूद हैं LBDC के किनारे पे और यहाँ पे हम एक फैमिली पार्क बना रहे हैं। इस पार्क का जो एरिया है वो 36 एकड़ है और ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये जो आप जगह हम बाहर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले कूड़े के ढेर थे। जैसे आप पिछली साइड पे देखेंगे हम आपको दिखाएंगे कूड़े के ढेर बने हुए थे और ये हमारे प्रोग्राम जो डायरेक्टर हैं हमजा सालिक साहब, ये उनका विजन था कि हम साहिवाल को और अच्छा बनाएं, इसको और इम्प्रूव करें क्योंकि हम बिल्कुल जी। और मैं ये देख रही हूँ कि एक साइड पे नहर है, बड़ी जो है वो रिफ्रेशिंग किस्म की यहाँ पे वाइब है। और अब जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे अभी यहाँ पर सफाई की गई है, जो कूड़े के ढेर थे वो उठाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो अभी पार्क जो है वो बनने की तैयारी में है। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट होगी, जब ये पार्क बनेगा तो बड़ी खूबसूरत वाइब आएगी क्योंकि साथ ही जो है वो नहर है। और एक और चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ जिशान के, वो ये है कि साहिवाल में पहली बार कोई ऐसा पार्क बन रहा है जिसके साइड जो व्यू है, जिसके साइड पर जो है वो कैनाल भी मौजूद है। हमने जो है वो पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बहुत सारे तरक्याती मंसूबे आज साहिवाल में एक्सप्लोर किए। यहाँ पर जो है सीवरेज के हवाले से मैं बात करूँ, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करूँ और फिर जो है साफ पानी पीने का फिल्ट्रेशन भी हमने यहाँ पर देखी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं साहिवाल में वॉक करने आई, मैंने यहाँ पर पार्क्स देखे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनके जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें साहिवाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना, उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी शामिल है। यहाँ की वाइब जो है पार्क की बड़ी रिफ्रेशिंग है जनाब। और यहाँ की जो शहरी है वो वॉक भी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर जो है वो खेलने भी आए हुए हैं। अभी शाम का जो है वक्त तकरीबन हो चुका है और अभी मुझे इस पार्क में जो है ज्वाइन किया है यहाँ साहिवाल के जो है जनाब सिटी डायरेक्टर है अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये डेवलपमेंट आपने यहाँ पे किया, इतना खूबसूरत पार्क जो है इसको डेवलप किया, कितना अरसा लगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल साहिवाल का किस तरह बेहतर किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। हमने पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जहाँ हमने पीने के साफ़ पानी के लिए, लोगों के लिए सीवरेज के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए
सड़कों के नेटवर्क के साथ साथ अपनी शहर के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए जो इस शहर में सबसे पहले कमी थी, हमने इस शहर के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स डेवलप किए। तो सिर्फ ने यहाँ पे 3 पार्क्स डिज़ाइन किए। सबसे पहले ये फ्री टाउन का जिसको मुनीर नियाज़ी पार्क कहते हैं, 27 कैनाल के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद फतेह शेर पार्क हमने डिज़ाइन किया, वो पर्टिकुलरली वो सिर्फ ओनली फॉर फैमिलीज़ के लिए है। सब्ज़ाज़ार पार्क जिसका नाम तारिक अजीज़ पार्क है, वो हमने वो डेवलप किया, वो 14 कैनाल के ऊपर वो हमने इनको डेवलप किया। इनको हमने 1 साल के अंदर हमने इनको इस्टेब्लिश किया और बना के हमने यहाँ के मकामी लोगों को और डिस्ट्रिक्ट PHA को हैंड ओवर किया है, ताकि यहाँ पे हम इन पार्क्स के अंदर हमने बच्चों के लिए झूले लगाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, यहाँ बच्चों के लिए प्ले लैंड्स बनाए। इस पार्क के अंदर आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ पे हमने नाइट प्लेइंग एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पे बच्चे रात को खेल सकते हैं, झूले झूल सकते हैं। मुझे बताइएगा, आपकी टीम जब काम कर रही थी, आपने इन तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम किया, इनको मुकम्मल किया, इम्प्लीमेंट किया, अब जो है लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। कोई चैलेंजेस आपकी टीम को आते हो, आपको फेस करने पड़ते हो? डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे हमें आए, क्योंकि बहुत सारे हमें मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ थी, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स थी, दूसरे अदर मैटर्स थे जिनके लिए हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। पार्क में ख्वातीन जो है वो वॉक करने आई हुई थी और अभी मैंने उनको पकड़ा है, मैंने पूछा है, मैंने कहा इनसे पूछो तो सही कि यहाँ साहिवाल की जो पार्क लाइफ है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह को शुक्र, आप सुनाएं आप मैं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, रोज वॉक करने आती हैं यहाँ हम पे? डेली वॉक करने आते हैं और ये बहुत अच्छी जगह हमारी, और ये हमारा फेवरेट पार्क है, बल्कि पूरे साहिवाल वालों के लिए ये फेवरेट पार्क है। बहुत अच्छे बच्चे आते हैं और इधर का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इस पार्क से पहले जो है डेवलपमेंट होने से पहले क्या था यहाँ, किस तरह के मनाजिर थे? इधर खंडर था और बहुत वीरान सी जगह थी, और जब से ये पार्क बना हुआ है बड़ी हरियाली हो गई और बड़े लोग फ्रेश हैं अंदर, बड़े खुश हैं। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम का तरक्याती मंसूबे मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साहिवाल में हमने एक्सप्लोर किया। मैं अगर बात करूँ साहिवाल के हवाले से, तो साहिवाल को आज से 2.5 साल पहले मैंने पर्सनली खुद भी जो है वो एक्सप्लोर किया, यहाँ पर जो है वो विजिट किया था। डेवलपमेंट अच्छी खासी देखने को मिलती है। अभी जिस रोड पे मैं चल रही हूँ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी इन्हीं की तरफ से जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। फिर उसके अलावा सिग्नल्स और फिर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए पार्क्स, और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो क्लीन वाटर के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ सैनिटेशन सीवरेज का निज़ाम बेहतर से बेहतरीन बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिल्ट्रेशन, घरों में जो क्लीन वाटर की सप्लाई है वो भी यहाँ पे यकीनी बनाई जा रही है। और मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ना सिर्फ साहिवाल में बल्कि इंटरमीडिएट सिटीज़ जो है मजीद पंजाब की उनमें भी शुरू करने का ये लोग इरादा रखते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम जूम इन से आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।